दोस्तों आज मैं आपको दो अंग्रेज़ों की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने भारत में आकर तीन लड़कियों के साथ में इतनी ज़्यादा क्रूरता और हैवानियत तरीके से संबंध बनाए, जिनके बाद उन लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन्हें फ़ौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दोस्तों ये जो मामला है, ये जो सच्ची घटना है, ये आगरा की है। दरअसल होता क्या है, जो ये दो अंग्रेज़ होते हैं ये इंडिया में घूमने आते हैं आगरा में, और आगरा में आने के बाद वहाँ पर एक 5 स्टार होटल में रूम लेते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। और जब वहाँ पर रुकते हैं तो जब ये वहाँ शाम होती है, रात होती है, तो ये जो बूढ़े अंग्रेज़ होते हैं इनकी उम्र करीब 55 से लेके 50 के बीच में थी। जो दोनों अंग्रेज़ थे इनकी 50 से लेके 55 के बीच में इन दोनों की उम्र थी। उसके बाद जब ये शराब पीते हैं और नशे में हो जाते हैं तो ये मैनेजर के पास फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद उससे कहते हैं कि हमें रात बिताने के लिए लड़कियाँ चाहिए, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उन्हें भारतीय लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी। वे जो जब इंडिया में आए थे तो वो चाहते थे कि वहाँ पर जाकर किसी भारतीय लड़की के साथ में रात बिताई जाएगी और उनके साथ में संबंध बनाए जाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही बहुत ज़्यादा भारतीय लड़की पसंद थी। जो होटल का मैनेजर होता है वो पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बाद जब ये अंग्रेज़ उसे पैसों का लालच देते हैं तो वो मान जाता है और उन अंग्रेज़ों के लिए दो लड़कियों का इंतज़ाम करता है। और जब रात को उन अंग्रेज़ों के पास में दो लड़कियाँ भेजी जाती है, हालांकि जो होटल होता है वो कोई भी होटल हो उसमें ये चीज़ें इलीगल होती है लड़कियाँ भेजना, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पैसे देते हैं तो सारे काम चाहे लीगल हो या इलीगल हो तुरंत होते चले जाते हैं। इसी तरह से ही इन अंग्रेज़ों के साथ में भी हुआ था। जब इन्होंने मैनेजर को पैसों का लालच दिया तो मैनेजर ने फटाफट दो लड़कियों का इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। उसके बाद जब ये दो लड़कियाँ आती हैं तो ये जो अंग्रेज़ होते हैं शराब पीते हैं, उन लड़कियों को भी कहते हैं कि तुम भी शराब पियो। वो जो लड़कियाँ होती हैं वो मना कर देती हैं, और जो लड़कियाँ थी उनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, करीब 19 से लेकर 25 के बीच में जो इनकी उम्र थी लड़कियों की। वो जो इस काम में वे नई नई घुसी थी, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी, उन्होंने उन्हें इस काम में घुसने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद जो अंग्रेज़ होते हैं वो शराब पीते हैं और उन लड़कियों के साथ में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वो इनके साथ में इतनी हैवानियत तरीके से संबंध बना रहे थे कि जो लड़कियाँ होती हैं वो पूरी रात चिल्लाती रहती है, चीखती रहती है, और कि उनसे कहती है कि हमें छोड़ दो। लेकिन जो अंग्रेज़ होते हैं वो नशे में धुतते हैं, वो इनकी एक नहीं सुनते और उससे ना ही उस लड़की को छोड़ते हैं। उन दोनों को इतना बुरा हाल कर देते हैं कि वो जब सुबह होती हैं तो उसके बाद वो लड़कियां अपने बेड से चलना तो दूर उठ भी नहीं पाती। उसके बाद मैनेजर को फ़ोन किया जाता है और वो जो अंग्रेज़ होते हैं वो बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और जब मैनेजर आकर कमरे में देखता है तो जो लड़कियाँ थी दोनों बेड पर बेसुध हालत में पड़ी थी। उन्हें वहाँ से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और जब भर्ती कराने के बाद मैनेजर वापस आता है तो जो दोनों अंग्रेज़ थे उनका इरादा होता है कि क्यों ना आगरा शहर में घूमा जाए। उसके बाद जब वे बाहर जा रहे थे तो जैसे ही वे जा रहे थे तो रास्ते में काउंटर पर एक लड़की उन्हें मिलती है, और जब वो लड़की मिलती है तो उसे देखकर उनका उस पर दिल आ जाता है। उस लड़की को देखकर उसे फिदा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्यों ना इस लड़की को भी अपनी साथ ले जाया जाए और इसके साथ में भी रातें रंगीन की जाए। तो वो मैनेजर को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं कि हमें आगरा शहर घूमना है और यहाँ की आम लोगों से बात करनी है और यहाँ की चीज़ों को जानना है। तो हम यहाँ की भाषा समझने के लिए हमारे साथ में कोई ऐसा शख्स भेजिए या कोई ऐसा अपना कोई मेंबर भेजिए जो हमें उनकी भाषा समझा सके। तो जो अंग्रेज़ होते हैं वो उससे मैनेजर से डिमांड करते हैं, जो लड़की है काउंटर पे ये काफ़ी अच्छी खासी इंग्लिश भी बोल लेती है और हिंदी भी बोल लेती हैं, तो हमें इसे ही हमारे साथ में भेजा जाए। जो मैनेजर होता है वो उस लड़की से कहते हैं, और लड़की जो होती है वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कर देती है, क्योंकि उसे उस होटल की जो एक ही जगह पर वो ड्यूटी कर रही थी वहाँ से उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिलने वाली थी, और जो मुंबई आगरा का शहर था पूरा फ्री में घूमने का मौका भी मिल रहा था। वो बिना कुछ सोचे उन अंग्रेज़ों के साथ में जाने के लिए हाँ कर देती हैं। जो मैनेजर होता है वो उस लड़की को उनके साथ में भेज देता है। इस लड़की का नाम होता है प्रियांशु गुप्ता। इसने उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, उसी से ही इसने होटल के मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसके बाद इस होटल में अपनी नौकरी कर रही थी। उसके बाद ये जो लड़की होती है इनके साथ में चली जाती है, और जब चली जाती है पूरा शहर घूमते हैं। शहर घूमने के बाद ये फिर किसी होटल में रुकते हैं, और होटल में रुकने के बाद ये जो लड़की होती है वो भी इनके साथ में इतनी घुल मिल जाती है कि ये इसके साथ में हंसी मजाक और खूब घुल मिल गए थे, अच्छी तरीके से बात करने लग जाते हैं। उसके बाद ये लड़की होती है ये भी इनके साथ में एक होटल में जाकर रुक जाते हैं। तीनों एक रूम लेते हैं, और रूम लेने के बाद उसमें तीनों रुक जाते हैं। उसके बाद ये जो अंग्रेज़ होते हैं इन्हें तो डेली की आदत थी शराब पीने की। उसके बाद ये फिर से अपनी शराब निकालते हैं और पीने लग जाते हैं। ये जो लड़की होती है प्रियांशु, ये इसे भी कहते हैं कि तुम भी आ जाओ, एक दो पैग ले लो, लेकिन जो लड़की होती है वो मना करती है कि मैं इन चीज़ों को नहीं पीती। लेकिन जो अंग्रेज़ होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इंजॉय करो हमारे साथ में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो जो लड़की होती है
वो उनके साथ में उनकी बात मान लेती है और उनके साथ में जाकर ड्रिंक करना शुरू कर देती हैं। और जब लड़की उनके साथ में ड्रिंक करना शुरू कर देती हैं तो वो नशा में होने लगती हैं। और जब उसे नशा हो जाता है तो नशे की हालत में जो अंग्रेज़ होते हैं उसे जाकर बेड पर लिटा देते हैं। और जब बेड पे लिटा देते हैं तो जो लड़की होती है नशे की हालत में उन अंग्रेज़ों के साथ में उल्टे सीधे टच करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे नशा हो रहा था, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। उसके बाद जब वो लड़की उन्हें टच करना शुरू कर देती है इधर उधर, तो जो अंग्रेज़ थे उन्हें तो पहले से ही मौके की तलाश थी। वो तो आए ही इसी लड़की को इस चक्कर में लेके थे कि इसके साथ में रातें रंगीन की जाएगी। उसके बाद जब वो लड़की उन्हें टच करने लग जाती है तो उसे और ड्रिंक कर पिलाते हैं। उसके बाद उस लड़की के साथ में संबंध बनाते हैं। और जब उस लड़की के साथ में संबंध बना रहे थे तो लड़की बेहोशी की हालत में भी इतनी ज़्यादा तड़पने लग जाती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो पूरी रात उसके साथ में संबंध बनाते रहते हैं, उसे नहीं छोड़ते। जो लड़की थी प्रियांशु, वो पूरी रात चिल्लाती रहती है अपनी जान बचाने के लिए और कहती है कि बस मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन जो अंग्रेज़ होते हैं उसकी एक नहीं सुनते हैं और दोनों अंग्रेज़ एक लड़की के साथ में पूरी रात संबंध बनाते हैं। उसके बाद उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जो अंग्रेज़ होते हैं वो उस लड़की को वहीं पर ही छोड़कर फरार हो जाते हैं। जब उस होटल का मैनेजर आता है और उस रूम की सफाई करने के लिए उस रूम में देखता है, जो लड़की होती है उसे उठाकर उसकी जब देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो उसे उठाकर फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है। और जब उसका ट्रीटमेंट चलता है तो कुछ समय बाद उसकी हालत ठीक हो जाती है। जो वे अंग्रेज़ थे वो उसी होटल में जाते हैं जहाँ पर वे पहले रुके थे, यानी 5 स्टार होटल में। और जब 5 स्टार होटल में रुके थे तो वहाँ पर उनका कुछ सामान भी रखा था, तो उसे लेने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं और मैनेजर से बात करते हैं। तो मैनेजर होता है वो उस चीज़ की शिकायत करता है कि आपने हमारे स्टाफ के साथ में इस तरह की हरकत की है। तो अंग्रेज़ जो होते हैं वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया था, उस लड़की ने ही शुरुआत की थी हमसे इस तरह का काम करने के लिए, उसने हमसे पैसे भी लिए थे। वो इधर उधर का बहाना बनाकर उस लड़की पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। और जब इल्ज़ाम लगा देते हैं तो वहाँ से अपना सामान लेते हैं और फरार हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो घटना थी, इस घटना को अब आप बताइए इसमें किसकी गलती है? जो होटल का मैनेजर है उसकी गलती है, या फिर उन दो अंग्रेज़ों की गलती है, या फिर उस लड़की की प्रियांशु की उसकी गलती है? आखिर इस तीनों में आप किसको इस जो कांड हुआ है इसका किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।